Wow mean and, la mean no, never, ana I, abidun worshipper, I am not worshipper or I will not worship, ma whatever, abatum you worship. Okay, अब आगे देखिए. वाओ अगेन वही मीनिंग आ गए. आप बताएं अब मुझे गुफरान. वाओ एंड Wow and la means never. Never. नो. हाँ And नो. antum you. Antum means वेरी you. गुड. Abattum means worship. नहीं, यहाँ पे अब तुम नहीं है, आबिदूना. वर्शिप आएगा सर. आबिदूना वर्शिप, यू वर्शिप. हमने ये वर्स नंबर 3 में भी किया, सेम है गुफरान. वर्स नंबर 3 and 5 are the same. Have you noticed? यहाँ पे देखें. वला अंतुम आबिदूना मा आबुद, आबुदू या आबुद. ओके, और यहाँ पे भी वही है, वला अंतुम आबिदूना मा आबुदू और आबुद. ये आबुद हम जब रुकते हैं ना तो इसको आबुद पढ़ते हैं, वैसे आबुदू लिखा हुआ. तो माँ का मीनिंग तुमसे माँ का मीनिंग है whatever. आबुदू आ से है ना आ. हाँ, तो क्या बनेगा? I worship. आई वर्शिप. वेरी गुड. आ साथ आ गया इसलिए आई वर्शिप आ गया यहाँ पे. Worship. ओके. Tum means you, but tum. वला अंतुम आबिदून मा आबुद, और तुम उसकी इबादत नहीं करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ. यानी कि काफरों को कहा जा रहा है कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, तुम उसकी इबादत नहीं करोगे. अल्लाह की इबादत, ये देखिए आप यहाँ पे अगर हम पिक्चर से रिलेट करें ना, ये है नॉन मुस्लिम्स डिसबिलीवर्स. वो अपने लेके बैठे हुए हैं आइडल्स, और वो बैक साइड करके बैठे हुए हैं, रुख मोड़ के. जिसकी बात ना माननी हो या जिसके साथ ना चलना हो ना, उसकी तरफ देखा नहीं जाता, वो देख नहीं रहे. और ये जो क्योंकि मुस्लिम्स हैं, इन्होंने अल्लाह की किताब पढ़नी है, और ये खाना काबा की तरफ इनका फेस है, रूह है, और ये इबादत कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं. अब ये दो अपोजिट जो है, दोनों फोर्सेस हैं, दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं. तो इसलिए ये ऐसे उन्होंने इसको ना बैक में दिखाया कि उनका रुख उस तरफ है, उनका उस तरफ है. आपने ये पढ़ा हुआ ना मैथमेटिक्स में कि एक स्ट्रेट लाइन जो है ना, वो अपोजिट साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट चलती है, और जो दूसरी लाइन है, दूसरा उसका कोना है, वो अपोजिट साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट चलता है. अच्छा, कभी ऐसे हो सकता है कि ये कभी किसी मोड़ पे दोनों मिल जाएं? बिल्कुल. स्ट्रेट लाइन कभी मिलती है ऐसे? आपने मैथमेटिक्स में ये पढ़ा हुआ है ना, फार्मूला. कभी नहीं मिलती. सही, कभी नहीं मिलती ना. तो अगर देखें अब सर्कल में है कोई बैठा हुआ है ना, तो वो होता है एक ऐसी सर्कल में बैठा हुआ है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, हो सकता है कभी हम मिल जाए. एक लाइन ऐसे भी में चल रही है ना, तो हो सकता है कभी जाके किसी मोड़ पे ये मिल जाए, थोड़ी सी ऐसी हो जाए. लेकिन जो स्ट्रेट होती है वो हमेशा अपोजिट साइड पे बढ़ती जाती है. इसने इधर को आगे यानी कि जो अल्लाह को मानता है उसने और डीपली अल्लाह को मानना है, अल्लाह पे बिलीव उसका. और जो आइडल वर्शिपर है वो पहले आइडल्स को वो भी नहीं आएगा. अब ये हो सकता है ना यहाँ पे ये स्टॉप कर दे, आगे ना बढ़े, तो हो सकता है ये फिर इस तरह ये यहाँ पे रुक जाए और ये मुस्लिम हो जाए. लेकिन जब तक ये रुकेगी नहीं, ये आगे को जाएगी और वर्शिप करेगी, है ना. बिल्कुल ऑपोजिट्स. बिल्कुल आप सही, कि स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऑपोजिट, सुनना ही नहीं है. बिल्कुल. हाँ, वो उधर को जा रहे हैं और वो उधर को जा रहे हैं. ये कभी भी ऐसे नहीं होगा कि किसी मोड़ पे मिल जाए. इसलिए कहा कि तुम कभी भी, आप देखें ये इस चीज पे आप देखें, कुरान में बहुत कम ऐसे होता है कि कोई वर्स रिपीट हो रही होती है एक ही जगह पे. अब एक सांस में अगर हम इसकी तिलावत करें ना, एक सूरत काफिरून की, तो वर्स नंबर 3 में वाला अंतुम आबिदून मा आबुद, और फिर 5 में आ रही है वाला अंतुम आबिदून मा आबुद. यानी बार बार कहा जा रहा है कि जो मैं इबादत करती हूँ तुम नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो, तो मैं कैसे मान जाऊं तुम्हारी बात, कैसे ये डील मान जाऊं. क्या डील थी कि 1 ईयर आप लोग
हम इबादत करेंगे अल्लाह की, और 1 ईयर आप आइडल वर्शिपिंग करोगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि नहीं, एक दफा नहीं कहो, 2 दफा कहो, कि ताकि उन लोगों को ये बिल्कुल, हाँ, वो डिसहार्ट हो, डिस्करेज हो, और आइंदा कभी आपको ऐसी ऑफर ही ना करें। बिल्कुल। जैसे माँ कह दे नहीं 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 ये नहीं जाएंगे, हाँ, तो जब नहीं नहीं 2-3 दफा कह दिया तो उनको कंफर्म हो गया। अगर माँ कहे नहीं 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 देखें हम नहीं, तो हो सकता है वो दोबारा कहें चले एक दफा। तो अगर वो कहते नहीं 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 ये नहीं कभी भी जाएंगे, तो फिर वो जो सेकंड पर्सन होता है ना, वो डिस्करेज होता है, और उसको पता चल जाता है कि आप फिर हो अपनी स्टेटमेंट पे, आप कभी भी नहीं मानोगे। बिल्कुल। क्यों, सब्जी वाली बात याद आई, सब्जी जो खानी नहीं है आप क्या कहोगे, नहीं 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 मैं नहीं खाऊंगा। हाँ, सही तो सही ये बात वाली है। वो बात आ गई है। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप फिर रहे हैं इस बात में, और आपने कभी भी इस बात को नहीं मानना कि हो सकता कभी। अब ये फाइनल एक स्टेटमेंट दे दी कि अच्छा ठीक है, अब असरार तो वो नहीं कर रहे, लेकिन आखिर में कह दिया लाकुम फॉर यू, ला एंड कुम फॉर यू। फॉर यू, ला मतलब कुम, फॉर ला होता है फॉर, मतलब यू। ला का हाँ, मतलब होता है फॉर, एंड कुम का मतलब होता है यू। सही। जैसे आन तुम और लाकुम, लकुम जी। फिर यहाँ पे फिर दोबारा आएगा ना कुम 2 दफा, जी। लकुम फॉर यू। दीनू, दीन क्या होता है? रिलीजन, हाँ, तो इसके साथ मजहब। भी कुम आया तो क्या बनेगा इसका, दीनू कुम। योर मजहब, हाँ, योर दीन। योर दीन, हाँ ये आ गया कि लकुम फॉर यू इज योर, योर रिलीजन, सही है। यानी कि उसको मतलब उन्होंने कुम मतलब तुम, योर यू से रिलेटेड है कुम, है ना। और यू एंड ला तुम। मतलब फॉर। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये जो ये जो ग्रामर है ना, ये नहीं याद रह रही थी। कुम कुम मीन और हमेशा यू एंड योर आएगा, यू याद आर योर। लकुम दीनकुम फॉर यू इज योर रिलीजन, एंड वाओ आ गया एंड, सही। एंड लिया फॉर मी, ओके, लिया मीन होएगा फॉर मी। यहाँ पे ये देखिए मैं ऐसे यहाँ पे लिखने लगी हूँ, फॉर मी, दीनी माय, नी जब आता है जेर आई है ना, तो नी की वजह से ये माय मेरा होगा, दीनी रिलीजन, माय रिलीजन। करके लकुम दीनुकुम फॉर यू इज योर रिलीजन एंड फॉर मी इज माय रिलीजन, यानी कि जो तुम कर रहे हो वो और चीज है, मैं कर रहा हूँ वो और चीज है, अपोजिट्स है। तो अगर तुम नहीं मानना चाहते हो ना मानो, आप अपने घर बैठो मैं अपने घर हूँ, आप अपना काम करो मैं अपना कर रहा हूँ, आप अपने दीन पे चलो मैं अपने पे चलूंगा। ये कोई बात नहीं होती है कि आप कहो कि मैं जो आप करती हो वो भी मैं करूंगा और जो मैं करता हूँ वो भी आप करोगे, ये नहीं हो सकता। तो इस ये फाइनल स्टेटमेंट है कि जो तुम कर रहे हो तुम करो, अगर तुमने नहीं मानना तो ठीक है, जो तुम कर रहे हो वो करो, और जो मैं कर रहा हूँ वो मैं करता रहूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। फॉर यू इज योर रिलीजन एंड फॉर मी इज माय रिलीजन, ठीक है, ये इसका मीनिंग होगा वर्स नंबर 6 का। लिख लिया आप लोगों ने? आप एक मिनट नीचे जा सकती हैं थोड़ा सा, मैं वो लास्ट लिख रही थी नंबर 6 का। And for me as well. वो कहते हैं ना कि जाओ तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो करना है तुम करो, हम अपना करेंगे जो हमें करना है। मुझे एक जो एक तरीका है, एक जो माइंडसेट ऐसे होता है ना कि हम बार बार किसी को कह रहे हैं वो नहीं मान रहा, तो फिर उसको कह देते हैं अच्छा चलो ठीक है जो तुमने करना करो, और मैं तो नहीं इसमें कर सकूंगा, तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगा, तो चलो ठीक है तुम अपना काम करो, मैं अपना करता जाता हूँ, जो ठीक होगा जो सच होगा वो एक दिन पता चल जाएगा। हाँ, है ना, बिल्कुल समझ बिल्कुल। आइए? जो एक दिन जो सच होगा वो एक दिन खुद ही सामने आ जाएगा। हाँ ऐसे है। आप थोड़ा सा ऊपर कर सकती हैं नंबर 5 वर्ड्स का। जी, आपने वर्ड टू वर्ड भी रहता नंबर 5 का तो वाफिया नंबर 3 वाला ही था ना, सेम।
हाँ Same. सेम है ना सेम है क्योंकि ये रिपीटिंग आयत है ना, सही है, ठीक है। अगर आपने मिस भी हुआ तो आप वहां पे दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है। रिपीटिंग आया था बिल्कुल सही। चले, हो गया। जी। चले, अब मुझे आप बताएं, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये क्योंकि रिपीटिंग आयत होती है ना, तो इसमें थोड़ा सा आ जाता है बार बार जब हम बात कर रहे हैं। आप ट्रांसलेशन को नहीं देखें, आप वाफिया ऐसे मुझे बताएं कि ये 6 वर्सेस में क्या बात हुई है, ऐसे देख के बताएं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दें कि ए कफार, ए काफरों और डिसबिलीवर्स। आप नंबर 6 की बात कर रही हैं? सॉरी, नहीं, मैं फर्स्ट से शुरू से से शुरू करूँ? टोटल जो कन्वर्सेशन हुई है ना, वो मैं बता रही हूँ। क्या कन्वर्सेशन हुई है? से ओ बिलीवर डिसबिलीवर्स, आई डू नॉट वर्शिप व्हाट यू वर्शिप, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो कह रहे हैं उनको। कैसे कह रहे हैं? सबसे पहले आई डू नॉट वर्शिप व्हाट यू वर्शिप, कि मैं ये हराम नहीं खाता हूँ जो तुम खाते हो, आप ये समझ लें। एंड नॉर विल यू वर्शिप व्हाट आई वर्शिप। आप देख रहे हैं अपने पाकिस्तानी खाना देख लें, तेज मिर्चों वाली बिरयानी, और वो आप किसी गोरे को दें तो वो नहीं खा सकेगा, है ना। आप कहो कि मैं हराम नहीं खाती हूँ और वो कहे कि मैं ये बिरयानी नहीं खा सकता, बहुत तेज है। तो आपने कहना है नहीं, आप अपना लंच खाओ और मैं अपना खाऊंगी, क्योंकि यू कांट ईट इट एंड आई कांट योर, है ना। फिर उसको कहा है कि अगेन कह रहा है नॉर विल वर्शिप व्हाट यू वर्शिप, कि जो तुम खाती हो वो मैं नहीं खाता, और जो मैं खाता हूँ वो तुम नहीं खाते हो। फिर इसके बाद कहा कि अगेन कहा कि मैं ये नहीं खाता जो आप खा रहे हो, दोबारा उसको रिमाइंड करवा रहे कि मुझे दोबारा ना ऑफर करना, मैं ये नहीं खाता। हाँ, यानी कि अपनी बात 2 दफा कह दी कि मैं कभी नहीं करता, हो सकता तुम तो कर ही लो, तुम खा लो, लेकिन मैं तो कभी नहीं खाऊंगा, मैं कभी नहीं ये करूंगा। बात समझ आई, मैं है तो ना। कभी नहीं खाऊंगा, कभी ये, नहीं। हाँ, ये जो तुम दो वर्सेस है ना, सेम इसलिए आए कि हो सकता है वो जो आपने बिरयानी ऑफर की उसको नहीं पसंद है, वो ना खाए, और आप वो हराम खा रहा है तो आप तो कभी नहीं खाओगे। अब हो सकता है वो आप उसको कहो कि चलो लेख देखो, थोड़ी सी खा लो, आपको मजा आएगा, तो वो खा ले। आपकी दोस्त है कि चलो ठीक है मैं चख लेती हूँ, या वो उसको टेस्ट आ जाए उसका, लेकिन आपको पता है ये हराम है जो इसके पास है, तो आप क्या कहोगे? सॉरी कभी भी नहीं। हाँ, आप सॉरी भी बल्कि नहीं, आप कहोगे कि मैं हराम कभी खा ही नहीं सकती, जो मर्जी हो जाए ना। बस यहाँ पे बात खत्म हो जाती है कि ठीक। एक देखे ना, अब एक जस्ट फॉर एग्जांपल आपको एक और मिसाल दूंगी। ये 2 प्लेट्स हैं, 2 प्लेट्स में खाना पड़ा हुआ है। अब ये क्या हुआ कि जो 1 प्लेट थी ना, वो दोनों प्लेटें ओपन एयर में पड़ी हुई थी, और आप काफी देर उसको खुला छोड़ के चले गए। आप आए वापस तो आपने देखा कि एक प्लेट को ना डॉग मुंह लगा गया, खा गया। और ये भी ओपन एयर में पड़ी हुई है, और आपको भूख काफी लगी हुई है, लेकिन आपको श्योर है कि इसमें नहीं उसने कुछ भी किया। आप आए हो, आपका खाने को दिल नहीं कर रहा, ये आप खाने को दिल नहीं कर रहा, तो आप क्या कहोगे? क्या करूं, खाऊं कि ना खाऊं? अगर आपको कोई कहे कि ये तुम खा लो, ये मैं खा लूंगा, तो ये आप कहोगे ये तो कभी भी नहीं। और ये आपको, अच्छा मैं देखता हूँ भूख तो बहुत लगी है, चले हो सकता है नो हो जाए, हो सकता है यस हो जाए। ये मुस्लिम्स है, ये इस्लाम है, ठीक है। ये नबी है इस्लाम, जिनको पता है कि ये इतना इतना ही गंदा है, जैसे एक डॉग खाने को मुंह लगा गया है, ये इतना ही गंदा है। ये इस्लाम है और ये नबी है जो कभी भी नहीं कर सकते ये। और ये डिसबिलीवर्स हैं, हो सकता है उनको अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है वो किसी भी वजह से टेम्प्ट हो जाए, उनको समझ आ जाए कि ये अच्छी चीज है, या उनको ये ख्याल आए कि हम मान लें तो इसमें हमारा फायदा है, तो फिर ये खा लें, है ना। यानी कि एक जगह पे पॉसिबिलिटी है और एक जगह पे बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल, हाँ ये तो है। क्यों गुफरान, समझ आई बेटा इसकी? जी। अब वो सेकंड पर्सन अगर कोई कह भी दे कि चलो मैं मान लूंगा, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है हमने नहीं मानना, ठीक है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया ये मान ही नहीं रहे, अब ये मान ही नहीं रहे ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि तुम जो कर रहे हो, जो फेस्टिवल्स तुम मना रहे हो, जो तुम आइडल वर्शिपिंग कर रहे हो, तुम करते रहो,
मेरे पास तो अल्लाह है, मेरा अपना एक दीन है, एक तरीका है, स्टाइल ऑफ लाइफ है, लिविंग स्टाइल है, मैं वो कर रहा हूँ और आप अपना कर रहे हो, आप करते जाओ और मैं भी करता जाऊंगा, कोई बात नहीं, एक दिन फैसला हो जाएगा हु वाज राइट एंड हु वाज रॉन्ग। ठीक है, सही सही। ये छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दिया, यहाँ पे ये नहीं कहा कि आ जाओ आप, मैं सही हूँ आप छोड़ दो, नहीं, हाँ। यहाँ पे उनको छोड़ दिया, करो जो तुम कर रहे हो। हाँ। एक दिन आएगा जब क्लियर हो जाएगा हु वाज राइट एंड हु वाज रॉन्ग। मतलब उन्होंने फोर्स नहीं किया, हमें रिलीजन में बोलते हैं कि फोर्सफुली अब कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी को। फोर्सफुली तो करते ही नहीं है ना, वो तो वैसे भी नहीं थे करते, लेकिन एक इंसिस्ट करते हैं ना, समझाता है, बार बार समझा रहा है। यहाँ पे समझाया भी नहीं है, क्यों नहीं समझाया, क्योंकि वो एक डील कर रहे थे जो कि डील एक्सेप्टेबल नहीं थी, समझ आई, एक डील ऐसी थी जो कि एक्सेप्टेबल ही नहीं है। सही बात है, ये तुम्हारा आपने जाना ही नहीं है हैलोवीन में, आपने हैलोवीन में जाना ही नहीं है, और आप उनको कहो क्या हमारे साथ ईद की नमाज पढ़ो, तो वो भी नहीं पढ़ेंगे कभी भी नहीं। हाँ, जो मिठाई तकसीम दे लेनी शेयर करनी होती है ना, अच्छा माफिया गुफरान, आप प्लीज स्पेशली स्वीट्स शेयर कर लेना और कह देना कि हम भी तो देखो आपके साथ मिलके करते हैं ना, सब कर सकते हैं, ये हो सकता है वो हमारे साथ आकर नमाज पढ़े। नमाज पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करें वहां पे पढ़ने हाँ, की। तो कभी भी नहीं करेंगे, वो कहेंगे नहीं ये नहीं हम कर सकते, हमें तो आता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है, हम नहीं करते, लेकिन स्वीट्स वगैरह शेयर कर ले, ये तो फेस्टिवल है ना हुआ। अब उनकी जो रिचुअल्स हैं वो सारे ऐसे ही हैं, जो इबादत ही है उनके लिए, वो हमारे जो मिठाई तकसीम करना ये तो इबादत नहीं है ना, हमारी तो नमाज इबादत है। बिल्कुल। तो ऐसे है कि चले हम किसी तरह उनको ले भी आए तो हो सकता है वो मान जाए, लेकिन वो कभी नहीं आएंगे, ये बात यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल, वो कभी भी नहीं आएंगे, मुंह उधर करके बैठे रहेंगे। हाँ ऐसे ही है। और अगर हम उनको कह रहे हैं बार बार और वो हमें अपनी डील पेश कर रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं आप जाओ, फिर आप अपना काम करो, हम अपना करेंगे, हमें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और यहाँ पे हमारी बात खत्म होती है, वो यही कह देंगे ना, यहाँ पे हमारी बात खत्म होती है, नहीं हम नहीं कर सकते, चले ठीक है जाओ, फिर छोड़ दिया, फिर एंड पे ये होता है ना, छोड़ना पड़ता है उसको। अच्छा, अब ना इसका चैप्टर है, देख लें, यहाँ से आपने वो माइंड मैप के लिए और इसकी जो छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए और चीजें, वो आपने करनी है। ठीक है, सूरतुल काफिरून। ओके, आपने हमें ये बुक भेजी है या नहीं? अगर नहीं है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भेज दूंगी। हाँ, आप प्लीज भेज दीजिएगा, ताकि जो है कम से कम या जैसे अभी पॉइंट्स वगैरह लेने में आसानी हो जाती जी, है। पॉइंट्स भी, और याद कभी होता है कि कुछ पॉइंट्स बीच के बहुत सारे हैं जो रह जाते हैं, तो वो गो थ्रू करके आ जाते हैं दोबारा दिमाग में कि अच्छा हाँ ये बात की थी, इसके पीछे ये डिटेल्स थी। अच्छा, मैं ये भेज देती हूँ, ये देखें यहाँ पे, अब ना जो बात वहां पे नहीं थी ना वो यहाँ पे है, अब गौर करें यहाँ पे, ये देखें ये क्या होता है भला,